ये सभी नाम दीक्षा वाले भगत बैठे हुए हैं और ये भगत जी हैं साहिबंदी भगत जी। कहाँ से आए भगत जी? तहसील जिला करौली राजस्थान साहिब। अच्छा, क्या नाम है भगत जी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। अच्छा, पहले कहाँ से जुड़े हुए थे भगत जी? रामपाल जी महाराज से। और उससे पहले? उससे पहले अच्छा, तो रामपाल जी महाराज के कितने सालों थे? 12 साल हो गए, 12 में जुड़े थे, 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए, 2012 में जुड़े थे आप। तो क्या ज्ञान था उनका, कुछ बताएंगे? उनका पहले तो मूल और पवित्र सब कुछ उन्हीं का ज्ञान था। हाँ, जब तक जानते नहीं थे, और उनके ज्ञान से ये पता लग गया कि कबीर भगवान है और 60 शब्द भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, तो जब 60 शब्द मिला तो पता लगा कि 60 शब्द से जो आभास था कुछ पहले, और आभास ये था कि 60 शब्द पे मुक्ति का मार्ग है और सब चीज़ छूट जाएगी। लेकिन 60 शब्द पे ज़्यादा बर्डन बढ़ गया और छूटा कुछ नहीं, तो थोड़ी शक में जरूर आए, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसी भक्ति में लगे रहे। अच्छा, फिर मूल ज्ञान का नाम सुन रखा था, तो मूल ज्ञान जैसे ही उनके साहब का आया और सुना तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई और मूल ज्ञान ले ली। तो क्या ज्ञान आपको क्या विशेष लगा इसमें? विशेष ये लगा था कि उस ज्ञान में तो है काव्य ज्ञान, अच्छा, और इस ज्ञान में है भेद, और रामपाल जी महाराज के में है कि जो भेद को कहेगा, यानी कि वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस में लागे हाथ, और एक पलक में पाइयो भेद ही ले लो सारे। तो इनमें सभी भेद ही भेद था, हर शब्द में भेद था। रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान था वो उसके सारे भेद इस मूल ज्ञान में खुलते चले गए। अच्छा, और ज्ञान प्रकट हो गया, और ज्ञान देह गुरु से विदेही गुरु में आ गए, यानी कि गुरु ज्ञान में आ गए। और गुरु ज्ञान में उनकी एक चौपाई भी है, गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल शब्द छेदी पिछानी। तो ये क्लियर हो गया कि गुरु ज्ञान जो होता है ना, वही सब कुछ होता है, उसमें 4 दाग से न्यारा होता है। अच्छा, तो गुरु ज्ञान आया तो मूल ज्ञान समझ में आ गया। फिर मूल ज्ञान आने के बाद में मूल ज्ञान से परिचित हो गए और मूल ज्ञान में प्रवेश कर गए। चलो बहुत बढ़िया। तो पूरा ज्ञान आपको समझ में आ गया? हाँ, पूरा ज्ञान प्रैक्टिकल की तरह? हाँ, प्रैक्टिकल की तरह। इसमें प्रैक्टिकल, ये मूल का मतलब प्रैक्टिकल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और आप भगत जी? सुमेर दास, नॉन सिटी जिला करौली से। अच्छा जी, आप पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? पहले हम संत रामपाल जी महाराज के वहाँ से। अच्छा, तो सुना है आप तो कोऑर्डिनेटर भी रहे हुए? तहसील सेवादार था। अच्छा, तहसील सेवादार थे आप, तहसील कोऑर्डिनेटर थे आप। चलो बहुत बढ़िया। तब तो बड़ा आपको दुख हुआ होगा? हाँ, काफ़ी थोड़ा सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का। चलो बहुत बढ़िया है। आप फिर ज्ञान समझ में आया आपको? हाँ, ज्ञान समझ में आया। तो आपको कठिनाई को सामना करना पड़ा, तो आपको तो अब क्या बताएं, आप ही बताओगे। ये कि मैंने ज्ञान आधार, परमात्मा का ज्ञान आधार बना के मैं चलता रहा। मैंने किस बात नहीं किया ज्ञान के समय। पहले भी मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था, तो ज्ञान आधार से जुड़ा था। तो पवित्र ज्ञान था, शास्त्रों के अनुसार बताते थे, तो साफ साफ समझ में आता था जी। तो जब भेद खुले वाणियों के, तो फिर हमको पता लग गया था भाई आगे का रास्ता नितिन साहब जी बता रहे हैं, तो हमने देर नहीं की थी। और आपको रोकने की भी काफ़ी कोशिश की हुई? बहुत सेवादारों ने काफ़ी कोशिश की थी, बहुत मैंने उनको प्रश्न भी भेजे लिखे, उनको बताया था, उन्होंने शांतिपूर्ण मतलब जवाब नहीं दिया था सही, तो मेरे को विश्वास नहीं आया उनके ऊपर। तो मैंने फिर स्वयं अपना निर्णय लिया, ज्ञान आधार से मैं साहिब जी के। चलो बहुत बढ़िया है। ज्ञान को समझ के आगे बढ़ने वाले को ही विवेकी क्या कहा जाता है, क्यों साहब? जी सब जो ज्ञान समझ के आगे बढ़ता है उसी को विवेकी हंस कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया साहब। आप कहाँ से आए भगत जी? भरतपुर राजस्थान से। आप पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? रामपाल महाराज जी से। कितने साल रहे हो? 12 साल। 12 साल। अच्छा, आप भी तहसील सेवादार थे? सेवादार। अरे वाह साहब। तो आपको भी साहब बड़ा कठिनाई को सामना करना पड़ा होगा? कठिनाई का सामना तो अभी करना पड़ रहा है। अच्छा, अभी भी तो ज्ञान समझ में आ गया पूरा? ज्ञान समझ में आ गया। जोधपुर तक के भगत जाते हैं हमारे पास, जयपुर के, जोधपुर के, अलवर के सब यहाँ लिए गाड़ी को लेकर के। बोला ऐसा मत करो, क्या ये ज्ञान सही नहीं है? मैंने हाँ साहब सही नहीं है। अच्छा, बोला इसमें क्या कमी है? मैंने इसमें कोई कमी नहीं है, सिर्फ मूल ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान तो है।
लेकिन जो मूल ज्ञान होना चाहिए था वो ज्ञान नहीं है। क्यों कि नीर खीर का निबेरा जो करते हैं वो हंस और वो ही पार होते हैं जो नीर खीर का निबेरा करते हैं। बिल्कुल सही बात। जो नीर खीर का निबेरा नहीं करते और संसार में पवित्र तो हो जाते हैं, हुक्का बीड़ी माचिस तम्बाकू दारू धक्कर नाचना गाना इन सभी चीज़ को तो छोड़ देते हैं, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन मूल ज्ञान के बिना जब तक हम दाव नहीं सीखेंगे तो पहलवान को मार नहीं सकते। इसलिए सतगुरु नितिन साहब जी महाराज जी ने हमारे काज वो दाव दिखाया, वो बताया कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, और उस आत्मा का ज्ञान सिखाया जिससे उनको छोड़ करके हम नितिन साहब जी के पास आ गए और अब हम उनकी एक भी नहीं मानते। आप कहाँ से होते? हिंडौन सिटी जिला करौली। आपकी करौली से हो? आप भी सेवादार हो? नहीं तो सेवादार सहयोगी सेवादार। अच्छा सहयोगी। अच्छा श्रीलंका में कहाँ तक सेवा करने गए आप? विशाखापट्टनम गए। अच्छा पुस्तक सेवा की होगी? पुस्तक सेवा में गए। चलो बढ़िया है। तो अब आपको हमारे गुरुजी का ज्ञान कैसे मिला आपको? उसी जभी से हमें क्या है कि मतलब पुस्तक मिली थी रामदूत वाली। अच्छा। अब उस भक्तों ने बताई थी कोई भी बात उसमें, तो क्या है कि हम डाउट हो गए और काफी जभी से भक्ति छोड़ रखी बिल्कुल। अच्छा। संत रामपाल जी की शरण में बिल्कुल भक्ति छोड़ दी और नितिन साहब का सत्संग हमें मिला चैनल, उसी को सुनते रहिए। सुनते सुनते क्या है कि आज 8-7 महीना हो गए और बिल्कुल भक्ति छोड़ रखी है, सत्संग सुनते हैं। अब यहाँ क्या प्रोग्राम था तो नाम दीक्षा के लिए भी आए। चलो बहुत बढ़िया है। और आप अभी जी? वहीं से भगत जी हिंडौन सिटी से। अच्छा हिंडौन सिटी से आए हो? चलो बहुत बढ़िया। आप पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? संत रामपाल जी महाराज। अच्छा आप भी रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे? चलो बहुत बढ़िया है। देखो जहाँ पे ज्ञान समझ में आया ना वहीं पे अपने भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। 1-2 बार तो भगत जी भयभीत हो गई, फिर वापस चली गई, फिर वापस आ गई, ऐसा चलता रहा। लेकिन अब भी तो निर्णय कर ही लिया कि ज्ञान सच्चा है, माइंड हटेगी जहाँ परमात्मा ने। बहुत बढ़िया भगत जी। ज्ञान समझ के ही लगना चाहिए, जब तक ज्ञान समझ में नहीं आए जब तक नहीं लगना चाहिए। आप भगत जी? आप कहाँ से भगत जी? मैं तो इधर कुरबाराम जी से था। रहने वाले कहाँ के हो? जालोर। जालोर के? बिंगाल के। अच्छा अच्छा। तो आपको गुरुजी का ज्ञान कैसे मिला? मेरे यूट्यूब पे ऐसे छोड़ते मिल गया। अच्छा यूट्यूब पे मिल गया। चलो बहुत अच्छा कौन सा है और ये कैसा है गिरा के नामदान गुरु से दिया, ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया है। हाँ गुरु जी की बहुत दया हो गई मालिक की आपकी कृपा से क्लियर होते हैं। चलो बहुत बढ़िया बोली जी। साहेब बंदगी कहाँ से आए बहन जी आप? जोधपुर से। अभी जोधपुर से? हाँ। अच्छा तो पहले कहाँ से जुड़े हुए थे आप? रामपाल जी महाराज। कितने साल रहे रामपाल जी महाराज? 3 साल। 3 साल। तो हमारे गुरुजी का ज्ञान समझ में आ रहा है आपको? हाँ, समझ में आ रहा। चलो बहुत बढ़िया। समझ में आया जब भी नाम दीक्षा के लिए आए हुए हैं। चलो उनसे अच्छा ज्ञान लगा आपको? उससे अच्छा है क्या? चलो बहुत बढ़िया है। अभी नाम दीक्षा के लिए बहुत और भी भगत खड़े हुए हैं, आपको भी अभी दीक्षा हो जाएगी। और ये सभी भगत नाम दीक्षा के लिए ही बैठे हुए हैं। साहेब बंदगी आप कहाँ से बहन जी? अहमदाबाद के साथ। अच्छा अहमदाबाद से। और कौन आया आपके साथ? मेरी बहन है अच्छा वो। भगवती। अच्छा और ये अहमदाबाद से पहली बार आए हैं। अच्छा। अभी यहीं आके पहचान। अच्छा ये अहमदाबाद से। आप पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव से। कितने साल रहे वहाँ? 25-26 साल। चलो बहुत बढ़िया। तो ज्ञान कैसा लगा गुरुजी का हमारे? ज्ञान सुन के ही तो आ गए हैं। अच्छा किसी ने बताया नहीं, अपने आप ही। तो कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। नहीं भाई, जैसे गुरु चेंज करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि गुरु चेंज। तरक्की हुई है। अच्छा तरक्की हुई है। और तरक्की हुई है। चलो जैसे वो बहन जी बता रही थी कि जो गुरु चेंज करने के लिए मना करा हुआ था उनको, भाई गुरु चेंज नहीं करते हैं। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा आपको कोई दिक्कत नहीं आई गुरु चेंज करने में? नहीं
आगे से आगे रास्ते खुलते गए। आपके बारे में तो बताते हैं कि आप जय गुरुदेव से बहुत दृढ़ भगत थे। रोम रोम मेरा जय गुरुदेव बोलता था, ये बात तो सही है। अच्छा, रोम रोम में मेरे पास। तो फिर आपने जय गुरुदेव को कैसे छोड़ दिया जब रोम रोम में वो थे? हाँ, लेकिन साहिब का सत्संग सुना है, उससे विवेक जागा। अच्छा। अभी आगे और बढ़ना है, इसलिए कोई कारण नहीं। चलो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान समझ के, विवेक बढ़ के समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना है। कबीर साहब ने भी तो कहा कि जब तक शब्द मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा, है ना। जब तक मेन सच्चा शब्द नहीं मिल जाता है, तब तक गुरु बदलते रहो और आगे से आगे आप बढ़ते रहो। उसी को विवेक कहते हैं। आप कहाँ से बहन जी? अहमदाबाद से। आप में पहले कहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी? रामपाल जी से। कितने साल रहे आप? अच्छा, तो आपको ये सत्संग रामपाल जी महाराज से अच्छा लगा थोड़ा? दिन में आंखें खुल गई मेरी। अच्छा, ऐसा क्या सुन लिया? कुछ चैन ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ चली गई। सच्चा काम तो यही है। अच्छा, हाँ। 2 दिन में विवेक जाग गया। हाँ, फिर मैंने तो परमात्मा से बात प्रार्थना लगाई, मुझे आपका नंबर मिल जाए। अच्छा। तो मैं संध्या आरती का वक्त था, तो बाद में करूँगी संध्या आरती, पहले मोबाइल चेक करूँ शायद मिल जाएगा। अच्छा। तो नंबर मिल गया, फिर मैंने फोन नंबर दी। हाँ। तो रोने लगी। हाँ। तो सारा जी बोले क्यों रो रही हो? हाँ। मुझे डर लगता है, मैं सब छोड़ दूँगी, कुछ हो जाएगा तो। हाँ। मैंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ऑडियो में भेज देता हूँ, पहला नाम और बच के सो जाओ। अच्छा। 2 दिन बजा, कुछ नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कोई नाम दिया ना, वही बस मेरी चलो बहुत बढ़िया है। साहिब बंदगी जी, आप कहाँ से हो बगी जी? हम तो बहुत संस्था में थे। क्या नाम से जो है सदा फलदेव जी महाराज का है। हाँ। उसके बाद और एक जगह थे, उसके बाद कबीर साहब में आए लहरतारा। अच्छा। उसके बाद कभी सत्संग एक दिन सुने तो हमको मूल ज्ञान का जब पता चला, हाँ। तो हम भटकते चले आए। अच्छा। बनारस से आए। अच्छा, बनारस से आए हो आप? जी। बड़ी दूर से आए हो साहब। तो बनारस में कहाँ से हो? नंदलाल भैया हैं। अच्छा। वो जो रामनगर में कठेसर में वो है। अच्छा। यादव जी कौन है? हाँ हाँ हाँ। तो वो नाम हमको मदन साहब गुरु जी हमको उनका नाम बताए। अच्छा। उनसे मिलो। कठेसर में 1 महीना पहले गए थे, हम अब लखनऊ आ गए हैं। तो सदाफल देव जी महाराज वाले वहाँ पे कितने साल रहे आप? अरे वहाँ पर 2-3 साल थे। फिर कबीर के प्रसाद में यहाँ पर आए, लेकिन और ऐसी संस्था में थे छोटे, वो हमको बहुत दिक्कतों पर भटकाए। अच्छा, तो सत्संग भटकते सब थक गए सर। अब समझ में आ गया सत्संग? या किसी के कहने से आए हो या सत्संग के द्वारा? अच्छा। उसी से एकदम साहब का नंबर मिला। हाँ। उस साहब से बतियाए तो साहब बताया कि कठेसर में उनसे मिलिए, वहाँ पर हम आने वाले हैं 2-3 महीना 4 महीना, तो अभी तक भटकते हैं, वही आइबा नहीं कि वहाँ बोल रहे थे कि अगले महीने आएंगे, अगले महीने आएंगे, अगले महीने, अभी तक अगला महीना आइबा नहीं किया। तो यहाँ पर भाग के चले हैं हम कि चलो कहीं तो है, कहीं तो मिलेंगे। चलो बहुत बढ़िया है। साहिब बंदगी साहिब, आप कहाँ से बगी जी? हैं? आसोच से। पहले कहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी? हैं? अच्छा, कालूदास जी। चलो, गुरु जी का ज्ञान समझ में आ रहा है आपको? चलो बहुत बढ़िया होगी जी, दया मालिक की। साहिब बंदगी, आप कहाँ से आए बहन जी? नागौर जिला। नागौर है? अच्छा, मेड़ता से। पहले कहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी आपने? हमारे यही लोकल संती थे। अच्छा, तो आपने हमारे गुरुजी के सत्संग सुन के आए हो या वैसे ही किसी के साथ आए हो? अच्छी है सत्संग सुन के आए हो? सत्संग समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया है, सत्संग सुन के आए हो आप। साहिब बंदगी बगी जी, कहाँ से आए बगी जी आप? हैं? सिरोही से। चलो, पहले कहाँ से जुड़े हुए थे आप? आसाराम। कितने साल रहे आसाराम बापू? 2-3 साल। अच्छा।
तो अब ज्ञान समझ में आ रहा है गुरु जी का? चलो बढ़िया है। नाम समझ, चलो बहुत बढ़िया है, दया हो गई मालिक की। मालिक की दया से सब हो गया अपना काम। बहुत बढ़िया साहब, दया मालिक की। साहिबंदगी हो गई नाम दीक्षा? पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? सतपाल महाराज जी से। कितने साल रहे वहाँ? 28 साल। अच्छा, दोनों 28 साल हो गए दोनों को? चलो बहुत बढ़िया। तो अब गुरु जी का ज्ञान समझ में आ गया आपको? एक सत्संग थे जो शुरू में वो भी सब इसमें ऐप में है सब। चलो सुनते रहते हैं। समझ में आ गए ना सत्संग? हाँ चलो बढ़िया है सत्संग। आपको भेजते ही हूँ। हाँ, सत्संग समझ में आ गया आपको, सभी नाम दीक्षा लेने आए हो। चलो बहुत बढ़िया है। आपकी भी हो गई नाम दीक्षा? कहाँ से आए आप? अम्बाला। और आप चित्तौड़ से हो? अच्छा, एक ही जगह से। अच्छा, तो पहले कहाँ से नाम दीक्षा ले रखे थे आप सब? हैं? अच्छा, चलो बढ़िया। सत्संग समझ में आ रहा है हमारे गुरु जी का सारा? चलो बढ़िया है। दीक्षा हो गई आपकी? चलो बहुत बढ़िया है। अब जो गुरु जी ने भक्ति बताई उस आधार से भक्ति करो सब। साहिबंदगी। हाँ बगी जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से हो बगी जी? उदयपुर। अच्छा, उदयपुर से हो। तो आपको नितिन साहब का ज्ञान कैसे मिला? एक मंदिर में सोए हुए थे, सोते सोते अचानक बटन दब गया। कहाँ का? सत्संग। अच्छा, मोबाइल का, यूट्यूब का बटन है। अरे भाई, सोते सोते लाइट का भी तो बटन दब जाता है। जैसे ही बटन दबा हाँ। तो अंदर से आवाज आई, अच्छा भाई तुम शेर हो, अच्छा, तुम भेड़ नहीं हो। वो शेर वाला सत्संग चालू हो गया। बस वही से गुरु जी करते कृपा हुई उन्होंने। अच्छा। साहिब की तो खड़े कर दिए। अच्छा अच्छा, तो पहले गुरु बनाया आपने कभी? गाँव में थे, गाँव के लेवल पे। अच्छा। जैसे आश्रम में ना सत्संग सुनने के लिए तो काफी जाते थे, लेकिन गुरु नहीं बनाए। चलो बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा था सत्संग, बाकी सत्संग तो 20-25 साल से सुन रहे। तो नितिन साहब का एक सत्संग में ही आप जाग गए? हाँ, वो कबीर साहब की कुछ भजन वगैरह वगैरह जब वो सब बोलते थे अब पहले, हाँ। तो कबीर साहब के बारे में थोड़ी जानकारी हुई थी, और फिर जो जरूरत थी वो साहिब कृपा हो गई। चलो बहुत बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो आपने एक ही सत्संग में जाग गए, जैसे शेर जाग गया है। वो सब मालिक की कृपा है। वो वैसे भी मैंने किया था। बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया है। और आप बगी जी? साहिबंदगी। कहाँ से हो बगी जी? मैं राजसमंद से हूँ। अच्छा बगी जी, आपको कैसे गुरु जी का सत्संग मिला हमारे? जी, मैं पहले 4 सालों से रामपाल जी का भगत रहा हूँ। 4 अच्छा। सालों से उनका ज्ञान सुना, सतना भी मेरे को मिल गया। अच्छा उसके बाद फिर मेरे मामा का लड़का, उसने मुझे इस ज्ञान से संपर्क कराया। अच्छा। उस दिन नाइट को 3 बज गई इस ज्ञान से तोल मोल करते करते। रात के 3। अच्छा। फिर मतलब पहले वाला ज्ञान इतना रंगा हुआ कि ये आता ही नहीं है। हाँ। फिर उन्होंने कहा पहले वाला एक बार खाली हो जाए पूरा। फिर उसके बाद मैंने ये सत्संग घर पे आया, मैं फिर दूसरे दिन उठ गए, फिर मैंने आखिर देखो तो सही बात क्या है। हाँ। फिर मैंने 1 से सुनना स्टार्ट किया, 5 तक आया, सब क्लियर। अच्छा। फिर मैं गुरु जी के वहाँ प्रतापगढ़ जो भिक्षुर आश्रम है वहाँ पे भी गया हूँ। अच्छा। वहाँ पे जाके आया हूँ, वहाँ पे मैं गुरु जी से मिला हूँ, गुरु जी के साथ बैठा हूँ, बातचीत भी। बैराग साहब से? हाँ, बैराग साहब से मिल के आया हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ पे नाम दीक्षा मेरी नहीं हो पाई। हाँ। फिर 12 जनवरी को अजमेर में अरई, अच्छा। वहाँ पे मेरी फर्स्ट दीक्षा हुई नितिन साहब से? नितिन साहब जी से। और सेकंड दीक्षा साहब के घर उदयपुर के करदा में, अच्छा। वहाँ पे मेरी दूसरी दीक्षा हुई। और तो अब आपको कैसा लग रहा है इस भक्ति में? सबसे बेस्ट यही है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं है, मैं तो ये लास्ट आ गया मेरा लास्ट। यहाँ चिपकना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है बस। चलो बहुत बढ़िया है भगत जी, आपको मालिक की दया हुई, आपको ज्ञान समझ में आया। कई लोग तो अभी भी नींद में सोए हुए हैं, सुनना तैयार नहीं कर रहे। इसकी भी मैंने इतनी सेवा की कि जितने भी मेरे उधर के पहले से जो भगत थे संपर्क में रामपाल जी वाले, सबको जा जाके मैंने ज्ञान दिया।
सबने मेरे को गुरु विमुख कर दिया है, कोई बोलते ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता, गुरुद्रोही कह दिया। मेरा कोई कॉल अटेंड करता है, ऐसा ही है, हमारे मतलब में भी ऐसा है। सब मैं सबको यही हो समझा रहा हूँ, गया। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। मेरे को ऊपर से पागल बोलते हैं, साला कहाँ से सीख के आया है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। जहाँ से मैंने रामपाल जी की फर्स्ट दीक्षा ली थी उदयपुर से, ग्रीन नर्सरी से, मैं वहाँ पे भी गया हूँ। वहाँ पे भी मैंने उनको बोला है कि भगत जी मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कुछ शंका समाधान है, आप मेरी शंका समाधान करो। तो वहाँ बहुत सारे भगत बैठे थे ना, क्या सुना तुमने? मैंने कहा मैंने नितिन साहिब जी का मदन पंथ है, वहाँ का ज्ञान सुन लिया, इसकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। फिर क्या सुना है कि वहाँ बैठे थे बहुत सारे भगत भी थे। अच्छा। फिर वहाँ निकली इधर से उधर, अच्छा तेरा वो नितिन उसका सुन लिया तूने? फिर उन्होंने बताया कि ये जो बात होगी और मेरे को ब्लॉक कर दिया, उन्होंने मेरे हमारा जवाब नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैंने कहा आखिर ऐसा क्या जवाब नहीं? मेरे साइड तो हम सबसे बात करते हैं, सबको जवाब देते हैं। तो फिर जब मैंने उनका मोबाइल लेके देखा है मैंने, तो साहिब ने पूरा उनको समझा दिया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। उसके बाद में लास्ट में जाके उन्होंने गुरु जी को वो मुक्के वाला चिन्ह होता है ना, वो भेज रखा है, बल्कि वो गुरु पद पे बैठे वहाँ पे और साहिब जी को ये भेज रखा है। मैंने कहा आपको ब्लॉक इसलिए किया गया है कि आप समझने को तैयार नहीं और आप गुरु जी को मुक्का दिखा रहे हो। आप यहाँ गुरु पद पे बैठ गया, ये काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो आप। बोला कि अभी हमारे भगत नहीं है और मैं थोड़ा अर्जेंट में हूँ, आप फिर कभी आना, आपकी पूरी आपको दिल से संतुष्टि देंगे, फिर कभी बदलना। ऐसे करके फिर वो उठ गए सब, फिर मैं भी आ गया। उनके पास फिर जवाब नहीं रहा। जवाब नहीं रहा। चलो बहुत बढ़िया भगत जी, आपसे जानकारी ली। और भगत जी साहिब बंदगी भगत जी, आप कहाँ से भगत जी हैं? प्रतापगढ़ से। आप पहले गुरु कौन थे आपके? अच्छा, सच्चिदानंद। तो अब ज्ञान समझ में आ गया हमारे गुरु जी का? चलो बहुत बढ़िया है। ज्ञान समझने के बाद ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए। पहली प्रथम नाम दीक्षा नारायण जी की। अच्छा। और दूसरी नाम दीक्षा इंदौर में। चलो बहुत बढ़िया भगत जी। और भगत जी आप ब्यावर से हो? अच्छा, तो पहले कहाँ से जुड़े हुए थे आप? गांव में बनाया था। अच्छा, गांव में बना। तो गुरु जी का सत्संग समझ में आ रहा है आपको पूरा? आया तभी तो मैंने दीक्षा हो गई। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि जब इतनी दूर आए हो आप, ज्ञान समझ में आया जब ही आए हो। अप्रैल को यहीं जोधपुर में गया था। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया भगत जी। साहिब बंदगी भगत जी, आपकी हो गई नाम दीक्षा? चलो बहुत बढ़िया। पहले कहाँ से जुड़े हुए थे आप? मैं आपको बताया था साहिब बंदगी जम्मू। अच्छा, जम्मू से जुड़े हुए थे आप साहिब बंदगी रांजड़ी वाले मधु परमहंस जी से। चलो बहुत बढ़िया है साहब। तो उनका ज्ञान भी बहुत बढ़िया ज्ञान है, हैं? फिर आपको क्या कुछ फर्क लगा उनके ज्ञान में और गुरु जी के ज्ञान में? हमारे दिल में आया, बोल दिया। चलो बहुत बढ़िया है। कभी एक ही लग रहा है। बस कहने सुनने की बात नहीं है, कहने सुनने की बात नहीं है, बस समझ जाओ। सही बात। समझ रहे तो साहिब बंदगी। आप कहाँ से जी? रामपाल जी महाराज जी। अच्छा, कितने साल रहे रामपाल जी महाराज के? 2013 से। चलो बहुत बढ़िया भगत जी। अब ज्ञान समझ में आ गया हमारे गुरु जी का? चलो बहुत बढ़िया है, दया हुई मालिक की। चलो ठीक है भगत जी। तो आप कहाँ से भगत जी? सवाई माधोपुर से। आप पहले कहाँ से जुड़े थे? अच्छा, कितने साल रहे? 3 साल। चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे गुरु जी का ज्ञान समझ में आ रहा है आपको? चलो बहुत बढ़िया साहब, समझ में आ गया। मंत्र कैसे करना है? दीपक लगाना है वो ये बता देंगे भगत जी आपको। दीपक लगाना है, इनको बताओ जी भगत जी। ये सभी भगत नाम दीक्षा के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अंदर रूम में नाम दीक्षा चल रही है और ये भगत हैं। हाँ भगत जी, आप कहाँ से आए भगत जी? दिल्ली मंगोलपुरी से। दिल्ली से? पहले कहाँ से नाम दीक्षा ले रखे थे आप? पीर श्री सरदार नाम जी महाराज। अच्छा, तो अब गुरु जी का सत्संग समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया है साहब। आप भगत जी? रतलाम से, मध्य प्रदेश। रतलाम से। पहले कौन गुरु थे आपके? रामपाल जी महाराज। अच्छा, रामपाल जी महाराज। कितने साल रहे वहाँ? 2012 से हूँ। अच्छा, 2012 से। बहुत पुराने हो। सार नाम मिल गया था? नहीं मिला, सतनाम मिला, वो मैनेजमेंट वाला नहीं दे रहे। अच्छा, तो अब ज्ञान समझ में आ रहा है हमारे गुरु जी का? तभी तो आए हैं। चलो बहुत बढ़िया है। नहीं तो वैसे ठीक है, नाम दीक्षा ज्ञान समझने के बाद ही लेनी चाहिए। ज्ञान समझना है। हाँ, तो 99 में कर दिया। और बाबा जी आप?
हाँ जी, मैं पहले गुरुदेव जय गुरुदेव में रहा। अच्छा, जय गुरुदेव में। और फिर रामपाल जी में आया। अच्छा, जब वो आंसू से गोले छूटे ना। हाँ हाँ। तो फिर उसने बैठा लिए, सारा सामान जलवा दिया हम। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद में इनका साहेब का हमने सुना। चलो, क्या है कि ना अब गुरु जी का सत्संग सुन रहे हो आप? हाँ, समझ में आ रहा है सत्संग? चलो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखा देखी नाम काम नहीं करेगा। साहब कहते हैं कि देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है, तो देखा देखी भक्ति काम नहीं आएगी। तो ज्ञान समझो, पहले सत्संग सुनो। सही बात है। फिर और आप हो जी बाड़मेर से आए हो? पहले कौन गुरु थे आपके? पहले गुरु कृपा राम आप, मैं तो दादा जी घर पर माला फेरता ऐसे बैठ रहा था। ये बढ़िया लगी मेरे को। तो अब सत्संग समझ में आ रहा है आपको? चलो बढ़िया भगत जी, सत्संग समझने के बाद ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए। और भगत जी आप? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। नागौर से। पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? रामपाल जी महाराज। कितने साल रहे हो? 2 साल से। 2 साल। चलो, ज्ञान समझ में आ रहा है? चलो, बहुत बढ़िया भगत जी। जो भी नाम दीक्षा ले रहे हैं वो ज्ञान समझ के ही लेना, ऐसे देखा देखी में नाम दीक्षा मत लेना। 2.5 साल से गुरुदेव के कांटेक्ट में हूँ। हैं? मैं 2.5 साल से गुरुदेव के कांटेक्ट में। अच्छा। ये व्हाट्सएप पे मैं मैसेज लिख के दिया गुरु। और आप भगत जी? उज्जैन से हो? कितना गुरुदेव किससे जुड़े हुए थे? नहीं, गुरु कौन है आपके? रामपाल जी हैं? अच्छा, रामपाल जी महाराज। कितने साल हो गए रामपाल जी महाराज? है जी? 12 साल। अच्छा, 2012 से हो। चलो, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रहा है सत्संग? तो जो सत्संग समझ में आ रहा है वो तो बहुत बढ़िया है। आप भगत जी? हो गया? चलो, बहुत बढ़िया भगत जी। और कोई भगत? साहेब बंदगी उदयपुर से आए हो साहेब? अच्छा, कालू से। तो आप पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? ये गाँव नहीं, उधर ही लिया था नाम। अच्छा, प्रथम मंत्र वहाँ हो गया था आपका, आज दूसरा है। अच्छा, तो पहले गुरु कौन थे आपके? पहले गाँव वाले उधर ही। अच्छा, वैसे ही थे। चलो, बहुत बढ़िया। आप बहन जी कहाँ से? सीकर से हो? अच्छा, पहले गुरु कौन थे आपके? हैं? अच्छा, दंदन सतगुरु थे। चलो, बढ़िया। ज्ञान समझ में आ रहा है आपको? हैं? ज्ञान समझ में नहीं आया अभी? तो फिर ज्ञान समझ में नहीं आया तो फिर नाम दीक्षा मत लेना आप। जब तक ज्ञान समझ में नहीं आए नाम दीक्षा मत लेना। ऐसे नाम दीक्षा लेके क्या करोगे आप? नहीं, तो जब आपको ज्ञान ही समझ में नहीं आया कि भाई अभी थोड़ा समझो आप। साहेब बंदगी, आप सभी नाम दीक्षा वाले हो? हाँ। कहाँ से आए भगत जी? आप कहाँ से आए? बिहार से। अच्छा, ये जय गुरुदेव जी वाला पहन रखा आपने? जय गुरुदेव जी से जुड़े हुए थे? कितने टाइम तक? 19 साल। 19 साल। चलो, बहुत बढ़िया है। तो सत्संग समझ में आ रहा है पूरा? बहुत कुछ आ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया है। दया है मालिक की। और आप भगत जी? हैं? कहाँ से? अच्छा, हाँ, गुजरात। तो पहले कहाँ से नाम दीक्षा थी आपकी? आसाराम बापू से। चलो, बहुत बढ़िया। ज्ञान समझ में आ गया पूरा? चलो, बहुत बढ़िया। और भगत जी आप? मैं आया हूँ यूपी से, यूपी से? अच्छा, पहले कहाँ से नाम दीक्षा थी आपकी? गुरमीत राम रहीम। अच्छा, राम रहीम जी से। कितने साल रहे वहाँ? 14-15 साल। चलो, अब ज्ञान समझ में आ रहा है पूरा? पूरा आ रहा है, खूब अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया है। और आप भगत जी? है जी? मनोहर साहब। अच्छा, ये पहले कहाँ से किसको गुरु बना रखा था? बंसीलाल जी महाराज थे, जूनियर काटा से। अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है पूरा? चलो, बहुत बढ़िया भगत जी।